बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 2 है द आर्यन एरा, और आज जो एसएलओ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द रिलीजियस बिलीफ सिस्टम ऑफ द आर्यंस। आज हम आर्यंस का रिलीजियस बिलीफ सिस्टम या उनका रिलीजन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसको डिस्कस करेंगे। रिलीजियस सिस्टम। What was the religion of the Aryans before they arrived in India is not known. हिंदुस्तान में जब आर्य आए तो उनका उस वक्त क्या मज़हब था, ये आज भी हमारे हिस्टोरियंस इसको वसूख से इसके बारे में कुछ नहीं कह सके। However, when they arrived in India, they founded a religion which promoted ideal worshipping, that is Hinduism. जब ये लोग हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने एक नया मज़हब यहाँ पे मुतारफ़ करवाया जिसमें बुतों की पूजा की जाती थी, और वो मज़हब क्या था? हिंदुइज़म। आज के मौजूदा दौर का हिंदू मत का मज़हब था जो उन्होंने उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया। Historians are of the view that the idea of idol worshipping was taken by the Aryan from the local cultures. जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनका मानना ये है कि आर्यों ने ये जो निज़ाम था बुतों को पूजने का, ये वहाँ के लोकल कल्चर से अडॉप्ट किया। और लोकल कल्चर कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली के लोगों का भी आपने पढ़ा कि उनका कोई भी मज़हब, अभी तक कोई उसका मज़हब का नाम नहीं है, कोई भी नोन मज़हब उनका नहीं था, लेकिन वो लोग भी बुतों की पूजा करते थे। तो इसी तरह से आर्यों ने जो यहाँ पे निज़ाम मुतारफ़ करवाया वो भी बुतों की पूजा का था, जो कि हो सकता है कि उन्होंने वहाँ के लोकल पीपल से अडॉप्ट किया हो। बिफोर देयर अराइवल, the people of Indus Valley were used to worship the statues of various deities. It is possible that the Aryans were influenced by the local religious customs. In 1200 BC, Rig Vedas were written in the areas of Punjab. 1200 कबल मसीह में ऋग वेदास नाम की किताबें यहाँ पर पंजाब में लिखी गई, और वो क्या हैं? वो हैं इंडियंस की उनकी मुकद्दस किताबें, या आप उनसे कह लें वो किताबें जिनसे वो अपने रिलीजन की हिमायत लेते हैं या वहाँ से कुछ सीखते हैं। उनकी रिलीजियस बुक्स हैं। दे आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदुइज्म। द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक्स वॉज संस्कृत। इन किताबों की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। और संस्कृत आपने अपने लेक्चर में देखा कि किसने मुतारफ़ करवाई? आर्यों ने हिंदुस्तान में मुतारफ़ करवाई। हिस्टोरियंस क्लेम दैट द वर्ड हिंदुइज्म मीन्स द बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस रिवर। और हिस्टोरियंस का मानना यह है कि जो वर्ड हिंदुइज़म है या हिंदू मत है उसका मतलब है वादी दरियाए सिंध के लोगों के अकायद, या जो उनके बिलीव्स थे दरियाए सिंध के पास बसने वाले लोगों के जो बिलीव्स थे उनको संस्कृत में हिंदुइज़म कहा जाता है। द रिलीजन ऑफ हिंदुइज़म प्रीचेस दैट गॉड्स में टेक मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स। हिंदू मत के मुताबिक ये माना जाता है कि जो उनका गॉड है, जो उनका खुदा है ब्रह्मा, वो कोई भी मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें या मुख्तलिफ़ किस्म की हालतें इख्तियार कर सकता है, किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में वो आ सकता है। However, all of them combined represent the Brahma who represent the universe. और ये तमाम लोग किससे जुड़े हुए हैं? ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं, और ब्रह्मा किससे जुड़ा हुआ है? कायनात से। The important belief of Hinduism is reincarnation. यानी कि हिंदुइज़म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट का बिलीफ माना जाता है वो है दोबारा पैदा होना, रीबर्थ। हिंदू मत में आज भी माना जाता है कि इंसान दोबारा जन्म लेता है, दोबारा पैदा होता है मरने के बाद। However, this belief did not originate during the early Aryan period. लेकिन ये वाला अकीदा जो था, री इनकारनेशन का अकीदा या रीबर्थ का जो अकीदा था, वो आर्यंस के टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। This belief was included into Hinduism around 600 BC. ये जो अकीदा था, ये जब हिंदुस्तान में या जब आर्य यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर बसे तो उस टाइम ये अपने साथ ये अकीदा रीबर्थ का लेकर नहीं आए। और ये अकीदा कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? 1600 BC, 1600 कबल मसीह में इस अकीदे को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि आज हिंदू मत का एक अहम अकीदा माना जाता है। तो ये थे आर्यंस के बिलीफ सिस्टम के, वो किस तरह से बिलीव करते थे कि वो तमाम लोग गॉड ब्रह्मा के साथ जुड़े हुए हैं जो कि कायनात से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा इन लोगों का भी मानना था, ये लोग बुतों को पूजा करते थे, और उसके अलावा ये लोग रीबर्थ में यकीन रखते थे। ये उन लोगों के कुछ बिलीव्स थे, कुछ रिलीजियस उनकी बिलीव्स थे। अब इसके बाद अपना होमवर्क आप देखें जो समर पैक से है।
A religious system was introduced by Aryans. Write down the characteristic of that religion and its impact on society. एक रिलीजियस सिस्टम आर्याओं ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। आपने करना यह है कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन फीचर्स क्या थे और उसका हिंदुस्तान पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, वहाँ की सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट था उनका, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखें क्वेश्चन ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। MCQ नंबर 3 है यहाँ पे, हु फाउंडेड द रिलीजन हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म का जो मज़हब था, हिंदू मत जो था, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया? आर्यंस, तातार्स, हंस और द्रविडियंस। आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कौम थे जिसने यहाँ पे हिंदू मत को इंट्रोड्यूस करवाया। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।